हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर शूट कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बुक +1 TS ग्रेवाल की है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सुरेश नाम का एक प्रोप्राइटर है, कानपुर का रहने वाला है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपए कैश लेकर के आया और इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। हिज अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज, यानी कि जो नीचे दी गई हैं कुछ ट्रांजेक्शन पूरे महीने की हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, पूरे मंथ की है। और नीचे लिखा है एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि हमें ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसको अकाउंट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। यानी कि पहले इसको जर्नलाइज करना होगा एंड देन इसके बाद इसकी पोस्टिंग करनी होगी हमें किसके अंदर, लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को जर्नल पे ज्यादा फोकस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को जर्नल एंट्री बनानी आती है, तभी आप ये लेजर के वीडियो लेक्चर को देख रहे हो। तो हम लोग जल्दी से फटाक से इसकी जर्नल एंट्री बना लेंगे एंड देन इसके बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो है 2019 जनवरी 1 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, बहुत इजी एंट्री है। ऊपर हम डाल देंगे 2019 जनवरी 1। ठीक है ना, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश से, तो भाई बिजनेस के अंदर कैश बढ़ जाएगा। एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, टू कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 1 लाख रुपए आने वाली है। 1 लाख रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, एज वेल एज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद 2 जन को क्या हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज, यानी कि आपने माल खरीदा है दोस्तों 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए का माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। चूंकि आपने कैश में माल खरीदा है तो आप लिख देना कैश अकाउंट। अमाउंट जो हो जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपए हो जाएगी। और ये जो एंट्री थी ये 2 जन की थी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि इस बार मजे की बात है कि आपने माल को बेचा है कितने का, 7,000 का। अब आप कहोगे इसमें मजे की क्या बात है, तो मजे की बात यह है कि आपके पास कैश आ गया होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू सेल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, टू सेल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट जहां तक मुझे याद है 7,000 रुपीज की थी। ठीक है, डेट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 7,000 रुपीज की अमाउंट थी, 3 जन की एंट्री थी। ठीक है जी, तो हम यहां लिख देंगे जनवरी 3। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री में हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कैश में आपने क्या करा है, माल बेचा है। आगे क्या लिखा है जी, सोल्ड गुड्स टू श्रवण दिल्ली। ठीक है, यानी कि आपने माल बेचा है श्रवण को। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जहां पर नाम लिखा हो या ऑन क्रेडिट लिखा हो, इसका मतलब होता है कि पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, नाम आ जाएगा। यानी कि इस बार आपके पास कैश नहीं आएगा, माल यहाँ भी बिक रहा है तो माल तो गया है। देखिए पहली सिचुएशन में भी माल गया था लेकिन कैश आ गया था, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई माल तो जाएगा लेकिन कैश नहीं आएगा, बल्कि एक नाम आ जाएगा जो कि हमारा बन जाएगा डेटर। ठीक है ना, तो श्रवण अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, टू सेल कर देंगे कितने से, 6,000 रुपए से। श्रवण अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और हम लिख देंगे टू सेल अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 6,000 रुपए की ट्रांजैक्शन थी 15 जनवरी को। ठीक है ना, तो चलिए 6,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट हो जाएंगे। और डेट हम डाल देंगे जनवरी 15। ठीक है,
इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग कानपुर 50,000 रुपीज। यानी कि इस बार हमने माल खरीदा है और अनुराग से खरीदा है और लिखा हुआ भी है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि हमने माल तो खरीद लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट नहीं की है तो क्या हो जाएगा भाई, माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अनुराग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, आपने माल खरीदा है मींस परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा तो हो चुका है ना, एक्सपेंस तो हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, अनुराग अकाउंट लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अमाउंट कितनी थी हमारी, 50,000 रुपीज की अमाउंट थी। डेट पे हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं। डेट जो है हमारी 18 जनवरी की थी। ठीक है ना, तो Jan 18 इस तरीके से आप लिख करके इसे कंप्लीट कर देंगे। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अनुराग, यानी कि जो अभी माल ऊपर अनुराग से हमने खरीदा था। ठीक है, अब उसी के अंदर से 5,000 रुपए का ऐसा माल है जो हम अनुराग को क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वापस रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, गुड्स रिटर्न टू अनुराग। भाई पिछली बार हमने अनुराग को क्या करा था बताओ, अनुराग को हमने करा था क्रेडिट जब माल खरीदा था। अब क्या हो जाएगा, अनुराग डेबिट हो जाएगा, अनुराग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पिछली बार हमने परचेज अकाउंट को क्या करा था, डेबिट करा था जब हमने माल खरीदा था। लेकिन इस बार माल हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो एक वर्ड और जुड़ जाएगा इसके अंदर, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना, रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो थी वो थी 5,000 रुपीज की, तो इस तरीके से 5,000 रुपए आप क्या कर दोगे, डेबिट और क्रेडिट कर दोगे। यदि डेट की बात करी जाए तो 19 जैन की एंट्री थी है, तो हम यहां लिख देंगे Jan 19। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि इस बार आपने माल बेचा है और कैश में बेचा है, वो साफ साफ बोल रहा है। तो ठीक है, कैश आ गया होगा 30,000 रुपए से। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी अपनी, हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बहुत अच्छी बात है जी, टू सेल अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी वो कितनी थी, 30,000 रुपए थी। ठीक है ना, 30,000 रुपए हमने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट कर दिया। डेट जो है वो क्या है, 20 जनवरी। ठीक है ना, तो Jan 20 इस तरीके से आप लिख करके इसे कंप्लीट कर देंगे। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है जी, यानी कि आपने बिजली का बिल दिया होगा। ठीक है ना, तो कितने का दिया है, 1,000 रुपए का दिया है। तो बहुत ही इजी एंट्री है जी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे भाई, जब हम बिजली का बिल लेंगे तो ये आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि हम लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए से हम डेबिट और इसे 1,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। अगर हम डेट की बात करें तो 22 जनवरी की ये एंट्री थी, कितनी की, जनवरी 22। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है जी, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर टेलीफोन बिल, यानी कि आपने अपने टेलीफोन का बिल पेड करा है 500 रुपीज का। तो बिल पेड करा है मीन्स ये भी आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नाम चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली एंट्री हम लिख देंगे पूरी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस। क्या आ जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन पेमेंट करी है तो क्या जाएगा हमारे पास से, हमारे पास से जाएगा जी कैश। कितना जाएगा, 500 रुपीज जाने वाला है। कितना जाने वाला है, 500 रुपीज। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से देखें वीडियो को, सब कुछ समझ में आएगा। डेट देख लेते हैं, 28 जनवरी की एंट्री है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे जनवरी 28। इस तरीके से ये भी एंट्री आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री,
पेड रेंट 800 रुपीज। तो 800 रुपये आपने क्या कर दिया, रेंट दे दिया किसी को, तो रेंट एक एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कि आपने कैश दे दिया है, कितना दिया है 800 रुपीज दिया है, 800 रुपये दिए हैं आपने, ठीक है, रेंट के। 29 जैन की एंट्री है ये, ठीक है ना, जनवरी 29। इस तरीके से ये एंट्री भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री, पेड वेजेस 3000 रुपीज, ठीक है। आपने अगेन क्या दिया है, वेजेस दिया है किसी को, ठीक है, वेजेस दिया है, कितना दिया है 3000 रुपए, ठीक है। तो वेजेस भी क्या होता है हमारा, एक एक्सपेंस होता है। तो अगेन हम क्या लिख देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट लिख देंगे और टू कैश अकाउंट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना था हमारा अमाउंट था हमारा 3031 जनवरी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां लिख देते हैं हम जनवरी 31, ठीक है ना। और अमाउंट था हमारा 3000 रुपये, ठीक है ना। तो 3000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कुछ जो हमें ट्रांजैक्शन दी थी उनको कैसे हमने जर्नल के अंदर कन्वर्ट करा। आई होप आप लोगों को सारी जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट करके यस लिख देना, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। अब जो हमने जर्नल एंट्री करी है इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक का एक अलग लेजर अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनता है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि कैश मेरे पास टोटल कितना आया या कितना गया। इस चीज का पता कैसे लगता है, जब हम जर्नल से लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग करेंगे तब वहां पर आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि मंथ के लास्ट में मेरे पास कैश कितना है, ठीक है ना, या फिर मेरे जो डेटर है वो कितने के बचे हुए हैं, या मेरे क्रेडिटर है मुझे कितना पैसा देना है। तो ये बात आपको लेजर से पता लगती है, जर्नल से पता नहीं लगती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने आगे के वीडियो लेक्चर को, यानी कि अब हम बनाएंगे लेजर का अकाउंट, ठीक है। लेकिन लेजर अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने भी नए नए नाम दिखेंगे सबका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाएंगे, ओके। करते हैं अपना कैश का अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनेगा, मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं जी, लेजर बनाने जा रहे हैं। और लेजर भी किसका बनाने जा रहे हैं, यहाँ साफ साफ शब्दों में आप लिख देना, मुस्कुराते हुए आप लिख देना कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है ना। आप कैश अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब इसका जो बेसिक फॉर्मेट है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करा था। यहाँ डेट आता है, यहाँ पर्टिकुलर आएगा, यहाँ JF आएगा, जनरल फोलियो, ये अमाउंट होगा, अगेन डेट होगी, पर्टिकुलर, ठीक है ना, और इसके बाद जर्नल फोलियो और देन अमाउंट। ये जो साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इसकी तो ये होती है डेबिट साइड, ठीक है ना। 4 कॉलम डेबिट के होते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। इस तरीके से आपका कैश का एक कैश अकाउंट का क्या, जितने भी हम लेजर बनाएंगे सबका यही फॉर्मेट होने वाला है। यहाँ डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर के अंदर हम क्या लिखते हैं कि कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है वो वजह लिखी जाती है। JF क्या होता है, जनरल फोलियो, यानी कि पेज नंबर लिखा जाएगा। अमाउंट के अंदर कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, फिर वही चीज रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग कैसे करनी है ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वो वजह आएगी जिस वजह से कैश हमारा डेबिट हो रहा है। तो डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, कैश कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, क्या लिख देंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। डेट वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूं, आप लोग खुद डाल लेना, क्योंकि हमें बहुत सारे लेजर बनाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पूरे फॉर्मेट के साथ आप लोगों को समझाया था, तो आज मैं फटाक से आप लोगों को खाली इसे कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। कैश की एंट्री और कहां है, कैश की सेकेंड एंट्री मुझे यहां दिख गई
कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है, परचेज से। ये बात ध्यान रखेंगे, आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, बाय। ये एक सिंबल होता है कि ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये हाइड होती है जर्नल के अंदर, लेकिन जैसे इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर के अंदर तो ये हाइड नहीं रहेगी, ये सामने आ जाएगी। किस तरीके से आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है ना। बाय परचेज अकाउंट, जो हमारी अमाउंट थी वो थी 20,000 रुपीज, ठीक है ना। 20,000 रुपये की हमारी क्या थी, अमाउंट थी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 20,000 रुपये लिख देंगे। ये होगी कंप्लीट। और देख लीजिए कैश की एंट्री और कहाँ है, कैश की थर्ड एंट्री यहाँ मिल गई मुझे। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 7,000 रुपये से, ठीक है ना। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, टू सेल अकाउंट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू सेल अकाउंट 7,000 रुपीज, ठीक है ना। 7,000 रुपये आ जाएगा। एंड देन इसके बाद हम देख लेंगे कैश और कहाँ आ रहा है, कैश का नाम जहां भी होगा उसे ले लेंगे। कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 30,000 रुपए से हो रहा है, टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट कितना आ जाएगा जी, 30,000 रुपए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, समझते रहिए, ठीक है। कैश अगेन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, 1,000 से, ठीक है। तो हम बाय इलेक्ट्रिसिटी करके 1,000 रुपीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना। अकाउंट करके 1,000 रुपीज हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हो गया। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद टेलीफोन से हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, और रेंट से हो रहा है, और वेजेस से हो रहा है। आगे की सारी एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम लिख देंगे बाय टेलीफोन एक्सपेंस, बाय रेंट और बाय वेजेस, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं बाय टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है ना। इसके बाद क्या था हमारा, बाय रेंट अकाउंट, और एक हमारा क्या था, बाय वेजेस अकाउंट। तो हमने सारी चीजें लिख दी है, ठीक है ना। जो टेलीफोन का एक्सपेंस था वो हमारा कितना था, 500 था, 800 था और 3,000 था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 500, 800 और 3,000। इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, यानी कि आपका कैश अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो ये गलत है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी आपने खाली क्या करा है, अमाउंट लिखी है, डेबिट क्रेडिट करा है। जो मेन चीज है वो अब आएगी, जिसकी वजह से आपने लेजर अकाउंट बनाया था। यहाँ पे आपको डबल लाइन काटनी है ताकि पता लगे कि आपका अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अब इसके बाद हम डेबिट साइड को जोड़ लेंगे एज वेल एज क्रेडिट साइड को भी जोड़ लेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। हम ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो ज्यादा साइड होगी वही हम पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 1,30,000 और 7,000, यानी कि 1,37,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,37,000 जो हो जाएगा हमारा डेबिट साइड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो यहाँ हमारा हो रहा है 20 और 21, 21 और 3 24, 25, 25,300, ठीक है ना। 25,300 आएगा, ठीक है ना। तो 25,300 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, तो भाई डेबिट साइड मुझे ज्यादा दिख रही है। तो ज्यादा दिख रही है तो मैं लिख दूंगा 1,37,000 डेबिट के अंदर भी, और मैं लिख दूंगा 1,37,000 क्रेडिट के अंदर भी। अब आप कहोगे दोनों साइड क्यों लिखा, तो क्यों लिखा, इसका जवाब ये है कि ये तो ठीक है, हमारी यहां से जो जितना अमाउंट कम था उसे हम फिल करके इसे भी टैली कर देंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। और जो अमाउंट हम लिखने वाले हैं अब इसे टैली करने के लिए, वही आपका आंसर होता है, यानी कि उतना कैश आपके पास इन हैंड होगा, ठीक है ना। तो हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस, और यहां लिखते हैं जी हम सीधी, जो भी हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, इसे टैली करने के लिए। तो वैल्यू कितनी लिखेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1, ठीक है, 11, यानी कि 1,11,700। तो 1,11,700 जो है वो डेबिट और क्रेडिट का क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस होता है
यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। और इसका अर्थ ये है, अगर ये इधर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी, तभी हमने उधर निकाला है। यानी कि आपके पास इन हैंड कैश दिखेगा इतना। और यही नहीं, बल्कि इसके आगे आपको एक स्टेप और करना होता है। वो स्टेप क्या होगा जी? वो स्टेप होगा भाई, ये जो हमने एंट्री करी थी, ये जनवरी से स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनवरी के बाद फेब्रुअरी, और हम लिख देंगे फर्स्ट। फेब्रुअरी फर्स्ट को ये अमाउंट आपका दिखेगा, यहाँ हमें शो कराना होता है, ठीक है। टू बैलेंस BD करके हम लिखेंगे इसे। कितना लिखेंगे हम? 1,11,700। इस तरीके से इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट था, तो मैंने ज़्यादा डीपली पढ़ाया। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि हमारे सारे अकाउंट इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट लेजर। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा वो क्या है? कैश तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में कैपिटल का देखिए और कहीं कुछ नहीं दे रखा है, तो कैपिटल की एक ही एंट्री है, ठीक है। कितने की है? 1 लाख रुपए की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बना लेते हैं। ऊपर हम क्या लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट लिख करके हम इसे ओपन कर लेंगे। मैं अब थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा, ठीक है ना। आप समझ जाना, ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी? क्रेडिट साइड हो जाएगी। और ये हमारा JF हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा। अगेन यहाँ डेट आएगी, अमाउंट आएगी, ठीक है। JF आएगा, पर्टिकुलर और डेट। तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब देखिए उस एंट्री के अंदर था क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आ रहा था। तो अब हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था? वो हुआ था कैश की वजह से। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम? बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पे बस आप 1 लाख रुपीज लिख देना, कंप्लीट हो जाती है एंट्री। कैपिटल की कोई और एंट्री नहीं थी, इसीलिए हम क्या कर देंगे, बस यहीं पे इसे क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 1 लाख रुपीज। और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 1 लाख रुपीज लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD, यानी कि यही अमाउंट अगली बार आपको नजर आएगा आपके अकाउंट के अंदर, यही अमाउंट, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए ये टू बैलेंस CD करके आ जाएगा। अब सवाल उठता है क्या इसे भी नेक्स्ट मंथ हम फॉरवर्ड करेंगे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की जाती है वो एक बार की जाती है। कभी कभी वो अनदर कैपिटल बोलते हैं तो 2 बार हो जाती है, लेकिन इसे नेक्स्ट मंथ में हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लेजर। अब देख लेते हैं अगला, ठीक है। यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट लिख लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि भूल गए। अब मैं फटाफट से बना रहा हूँ, तो इसीलिए खाली आप एंट्री की पोस्टिंग देखेंगे किस तरीके से की जाती है। जो अगला है हमारा वो है परचेज अकाउंट, ठीक है जी। परचेज अकाउंट बना लेते हैं। देखिए जितने भी नाम आएंगे सबके लिए आप क्या बनाओगे? एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लो। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या बनाने वाले हैं? परचेज अकाउंट बनाने वाले हैं। परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के अंदर भी हम क्या करेंगे जी? ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी। यहाँ पे डेट लिख देंगे हम, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये JF हो जाएगा, देन अमाउंट, डेट, ठीक है। इसे चलो पर्टिकुलर कर लेते हैं। पर्टिकुलर हो गया, और ये JF हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया है, परचेज अकाउंट बन चुका है। पर्टिकुलर लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं जरा के जो परचेज था हमारा कब डेबिट हो रहा है और कब क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज सबसे पहले क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और किससे हो रहा है? टू कैश 20,000 रुपीज, ठीक है। टू कैश करके कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज आ जाएगा। टू कैश अकाउंट लिख करके हम कितना लिख देंगे? 20,000 रुपीज लिख देंगे। ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए परचेज का नाम और कहाँ आ रहा है? परचेज सेकेंड एंट्री मुझे ये मिल गई है परचेज की। परचेज डेबिट हो रहा है टू अनुराग अकाउंट से, ठीक है ना, 50,000 रुपए, ठीक है। टू अनुराग, टू
अनुराग अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 50,000 रुपये लिख देंगे। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डेट वगैरह आप डाल लेना, ठीक है ना, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं वो। इसके बाद में परचेज अकाउंट और मुझे कहाँ दिखा, ये दिखा परचेज अकाउंट, ठीक है ना। परचेज हमारा क्या हो रहा है, ये परचेज रिटर्न है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए ज़रा, और देखते हैं परचेज अकाउंट कहाँ है, परचेज परचेज परचेज, और कहीं नहीं है, ठीक है ना। परचेज की हमारी खाली केवल कितनी एंट्री थी, 2 एंट्री थी, एक और दूसरी हमारी ये थी, बस, ठीक है, 2 ही एंट्री थी। तो बस अब इसे हम टैली कर देंगे और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए इसका टोटल कर लेंगे और इसका भी टोटल कर लेंगे। उधर तो है नहीं कुछ, तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपये हमारे डेबिट में आ रहे हैं। इसे हम क्रेडिट के अंदर भी लिख देंगे। और रही बात यहाँ लिखने की, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। कितना आ जाएगा, हमें यहाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जी इसके बाद तो कोई एंट्री थी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए इसे आप ज़रूर दिखाएंगे। बैलेंस हमारा डेबिट था, यानी कि उधर से क्रॉस आता है, ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दें। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, February 1 को हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये आने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये लेजर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर रफ करते हैं इसे। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। कैश का हो चुका है हमारा, कैपिटल का हो चुका है, परचेज का हो चुका है। इसके बाद जो नाम आता है वो आ जाता है सेल का, ठीक है। तो सेल का देख लेते हैं, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग, बहुत इजी है। अगेन हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेल अकाउंट, ठीक है ना जी। सेल अकाउंट लिखने के बाद वही 8 कॉलम बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, डेट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड है, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, JF हो जाएगा, अमाउंट, डेट आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा और ये आपका JF हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से आप फटाफट से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना और अब देख लेना कि सेल कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए पहली एंट्री जो मुझे दिख रही है सेल की, ये दिख रही है, ठीक है। तो सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश से। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 7,000 रुपये, ठीक है, बाय कैश अकाउंट 7,000 रुपये। क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट और 7,000 रुपीज हम यहाँ चिपका देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा, नेक्स्ट एंट्री, सॉरी, सेल के बाद एक सेल की एंट्री मुझे यहाँ दिखी है। सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, ये हो रहा है श्रवण से, ठीक है ना। तो बाय श्रवण अकाउंट लिख करके 6,000 लिख देंगे हम इसके अंदर। क्या लिख देंगे, बाय श्रवण अकाउंट लिख करके जो अमाउंट थी हमारी कितनी थी, श्रवण अकाउंट 6,000 रुपये, ये हम 6,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और देख लीजिए सेल की एंट्री कहाँ आ रही है, सेल की एंट्री यहाँ आ रही है। सेल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, बाय कैश अकाउंट 30,000 रुपये, ठीक है जी। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट यहाँ कितना आ जाएगा जी, 30,000 रुपये आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है सेल की हमारी, और तो कहीं कुछ सेल की एंट्री है नहीं। एंट्री जरा काउंट कर लो कितनी एंट्री हो रही है, एक ये एंट्री हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है ना, और तीसरी एंट्री ये हो गई। 3 एंट्री केवल आनी थी हमारी, वो हम तीनों एंट्री लिख चुके हैं। अब बात करते हैं इसको टोटल करने की, ठीक है ना, जो कि हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो देखिए जरा यहाँ पे 7,000 है, 30,000 है और 6,000 है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 37 और 6 आपके हो जाते हैं 43,000 रुपये, ठीक है ना। 43,000 रुपीज देंगे। 43,000 हम क्या लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, और 43,000 हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट के अंदर भी लिख देंगे।
बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ डबल लाइन बना दो आप। अब इसे टैली करने के लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 43,000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43,000 रुपीज़ आ जाएगा। चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट में तो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा था, तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा, ये बैलेंस जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी कि February 1 में चला जाएगा ये। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा नेक्स्ट मंथ का। और यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, 43,000 रुपीज़ लिख देंगे। इस तरीके से आपका सेल का अकाउंट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। चलिए, हमने सेल अकाउंट भी बना दिया है। इसके बाद में अब हम लोगों को क्या बनाना है, अब बनाना है श्रवण का, ठीक है। श्रवण का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम करते हुए आ रहे हैं। कैश बनाया है, कैपिटल बनाया है, परचेज बनाया है, फिर हमने सेल बनाया। अब क्या नाम आ रहा है, नया श्रवण का नाम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए श्रवण अकाउंट बना लेते हैं पहले। चलिए, हमने श्रवण का अकाउंट बना लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि श्रवण कब डेबिट हो रहा है और कब क्रेडिट हो रहा है। तो देख लीजिए, पहली एंट्री यही है हमारी। श्रवण क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे हो रहा है, टू सेल अकाउंट 6,000 रुपये से, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे टू सेल अकाउंट। कितना आ जाएगा जी, 6,000 रुपये आने वाला है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, श्रवण। और कहाँ है भाई, श्रवण बस, और कहीं नहीं है। यानी कि इसकी केवल एक सिंगल एंट्री थी श्रवण की, ठीक है ना, 6,000 रुपये की। और कहीं मुझे इसका कोई नाम नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इसके अकाउंट को बस हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 6,000 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 6,000 रुपये। लेकिन यहाँ तो ऊपर कुछ है नहीं, तो यही आपका क्या होगा, आप आंसर बोल सकते हो, या बैलेंसिंग फिगर जो आएगी आपकी यही आएगी, टू बैलेंस, ठीक है, CD लिख करके 6,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे। अब ये टैली हो चुके हैं, और यही अमाउंट क्या हो जाएगा जी, नेक्स्ट मंथ में इसी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कब करा जाएगा, February 1 के अंदर हम लिख देंगे टू बैलेंस BD, ठीक है ना। वहाँ CD आएगा और यहाँ क्या आएगा, BD। CD बोलते तो कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 6,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला अकाउंट भी आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। चलिए, अब देख लेते हैं अपना अगला अकाउंट। श्रवण का हमने बना दिया है। इसके बाद में अब जो आ जाता है आपका अनुराग, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अनुराग के अकाउंट के बारे में। तो लिख देते हैं ऊपर, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं जी, अनुराग का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका पता ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। इस तरीके से हमने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया है बहुत ही स्पीड के साथ। अब देख लेते हैं अनुराग जो है वो कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो अनुराग सबसे पहले मुझे यहाँ दिखा है, अनुराग क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट 50,000 रुपीज़, ठीक है। बाय परचेज अकाउंट 50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कितना लिख देंगे, 50,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो इस तरीके से पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख लीजिए अनुराग कहाँ लिखा हुआ है, अनुराग डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, टू परचेज रिटर्न से, ठीक है ना। क्या हो रहा है, टू परचेज रिटर्न से 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये हो रहा था हमारा 5,000 रुपये से, तो ये हमने 5,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं और कहाँ नाम आ रहा है हमारा अनुराग का, ठीक है। अनुराग का नाम और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है, तो यानी कि आपका अनुराग का अकाउंट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा अकाउंट बनता है वो कैश की बनता है। इसके बाद में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो छोटे छोटे बनेंगे, 2, 3, 4 बस इतनी ही एंट्रियाँ उसके अंदर होती है। तो इसीलिए बस पहले अकाउंट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद में बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट साइड है वो मुझे दिख रहा है 50,000 रुपीज़ का। तो चलिए 50,000 मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, और 50,000 यहाँ भी लिख दिए। अब आप बताइए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, भाई यहाँ 5,000 है, यहाँ 50,000 है, यानी कि यहाँ पे हम 45,000 रुपीज़ और लिखेंगे तब जाकर के ये टोटलिंग हमारी 50,000 की होने वाली है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस BD,
ब्रॉट डाउन। इस तरीके से हम लिख देंगे और ये टैली हो जाता है, ये आपका आंसर होगा। बट इसको नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड जरूर करेंगे। देखिए इस बात को आप ना भूलें, ठीक है, मैं भी हाथों हाथ आपको करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एक डेट जरूर डाल देना, ठीक है। डेट तो खैर सब पे डलेगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ जब नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करते हैं इसे, तो यहाँ डेट डाल देते हैं कि February 1 के अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ये जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है ना। ऊपर CD आता है, नीचे क्या आता है, BD आता है। तो अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 45,000 रुपीज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 45,000 रुपीज़, ठीक है ना। थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। तो 45 मैंने लिख दिया है और मेरा ये अनुराग का अकाउंट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं अपना अगला अकाउंट। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला अकाउंट कौन सा है, चेक करते हैं। अनुराग तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में मुझे दिख गया एक नया वर्ड, कौन सा, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। परचेज रिटर्न का अकाउंट दिख गया है, ये भी बना देंगे। और देखिए इसकी एक सिंगल एंट्री है और कहीं भी परचेज रिटर्न नहीं किया था, तो बहुत ही स्पीड से करेंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। चलिए ऊपर हम टाइटल डाल देंगे क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था हमारा, किससे हो रहा था, बाय अनुराग 5,000, ठीक है ना। तो हम यहां लिख देंगे बाय अनुराग अकाउंट, कितना हो जाएगा जी, 5,000 आने वाला है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर और कोई अमाउंट नहीं दी, तो इसे मैं हाथों हाथ कंप्लीट कर ही देता हूँ। 5,000 यहाँ आ जाएगा, 5,000 यहाँ आ जाएगा। टैली करने के लिए यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, टू बैलेंस BD करके लिख देंगे, सॉरी CD करके लिख देंगे 5,000 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिख देना, CD लिखा जाएगा, यहाँ BD नहीं, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या होता है, कैरीड डाउन होता है, यानी कि CD लिखा जाता है उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है इसे भी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, यहाँ पे हम लिखते हैं BD, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आने वाला है। इस तरीके से ये अकाउंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। चलिए अब अपना नेक्स्ट अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अकाउंट देखिए हमने परचेज रिटर्न अकाउंट भी बना लिया है, कैश भी बना लिया है, सेल भी बना लिया है। तो यहाँ तक खत्म हो चुका है मामला। अब क्या बचा है आपका, कैश सब में था, क्रेडिट हो रहा था, कैश का अकाउंट हम बना चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट और वेजेस, ये 3 अकाउंट हमारे रह गए हैं। तो चलिए तीनों को एक साथ बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है ना। यहाँ हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये आपका पहला अकाउंट हो जाएगा। यहाँ आपको पता ही है क्या लिखना है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, JF और अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, डेबिट साइड हो जाएगी। दूसरा वाला हमारा क्या था, टेलीफोन था और रेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेलीफोन, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेंट। तो ये रेंट अकाउंट हो जाएगा और ये टेलीफोन अकाउंट हो जाएगा। ये डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे लिख लेना। और यहाँ भी मैं लिख ही देता हूँ हाथों हाथ। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इस तरीके से हमने पूरा फिल कर लिया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है। तो टू कैश अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 1,000 रुपीज लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे जी हम, टू कैश अकाउंट लिख करके यहाँ पे 1,000 रुपीज आ जाएगा। इसकी और कोई एंट्री नहीं थी, तो बस ये हो गया आपका कंप्लीट। यानी कि यहाँ भी आप 1,000 लिख दो और यहाँ भी आप क्या लिख दो, 1,000 लिख दो। अगेन यहाँ पे हम 1,000 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस। और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, CD आ जाएगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्चा था, तो इसीलिए इसको हम नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेड हो चुका है, ठीक है ना। तो इसे आप
इतने ही लिखेंगे। टेलीफोन बिल की बात करी जाए तो ये भी क्या है हमारा एक एक्सपेंस है। तो टेलीफोन एक्सपेंस जो है, कोई एक्सपेंस हमने ये पेड कर दिया था तो ये खत्म हो गया है, तो इसे अगले मंथ में हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है और किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है। तो टू कैश अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 500 लिख देंगे। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, टू कैश अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, 500 लिख देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस, ठीक है, CD, बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा जी, 500 आ जाएगा। एक्सपेंस है तो आगे इसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, खत्म हो गया, क्लोज ही है। अब अगला जो अकाउंट था हमारा वो किस चीज का था देख लेते हैं, रेंट अकाउंट था। रेंट अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, अगेन ये डेबिट हो रहा है और टू कैश से हो रहा है। यहाँ जो अमाउंट थी 800 रुपये थी, यानी कि 800 रुपीज थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट करके हम क्या लिख देंगे, 800 रुपये लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए ये भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो ये आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक अकाउंट बचा हुआ है हमारा, कौन सा बचा हुआ है, वेजेस का बचा हुआ है, ठीक है ना। वेजेस अकाउंट बना लेंगे हम। वेजेस भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है, 3000 रुपये से। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम एक क्रिएट कर देते हैं वेजेस अकाउंट, ठीक है ना। तो वेजेस अकाउंट हम बना लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल फोलियो, यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर हो जाएगा, JF हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये डेबिट साइड हो जाएगी। अब वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा था और टू कैश हो रहा था, ठीक है ना। तो टू कैश अकाउंट लिख करके अमाउंट जो था हमारा वो था 3000 रुपीज़ का। कितना था, जो वेजेस का अकाउंट था हमारा कितने का था, 3000 रुपीज़ का था। वेजेस हमारा 3000 रुपीज़ का था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, टैली कर देंगे दोनों तरफ मिला करके। यहाँ भी हम 3000 रुपीज़ लिख देंगे और यहाँ भी 3000 रुपीज़ लिख देंगे। और ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD। आई होप आप लोगों को ये सारे लेजर्स अकाउंट समझ में आए होंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया, पहले आपके सामने जर्नल बना के दिखाया, तो जर्नल के बाद फिर मैंने एक एक करके प्रत्येक का लेजर अकाउंट आप लोगों को बनाकर दिखाया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही थी ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिखें। और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो तब भी आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपको उसका समाधान दे सकें, ठीक है, आपकी हेल्प कर सकें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।